किसी की भी बातों को वो जवाब देने के लिए खड़े हो जाता है। उसको कौन ये राइट्स दिया है जो अपना नाम कभी बाबा खान रखता है, कभी चांदी रखता है, कभी सोना रखता है, क्या क्या रखता है, कभी कंपनियों को गाली देगा, कभी वो कौन है विष्णु करके उसको गाली देता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ दिनों से देखा जाएगा तो अल्मास कॉलोनी काफी चर्चे में आ रहा है फायरिंग को लेकर। भाई उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँ आपकी बात काटते हुए कि अल्मास कॉलोनी में ये जो चर्चे में आया ना, ये निहायत ही अफसोस की बात है। और हम सब अल्मास वालों का सर झुक गया ये हरकत की वजह से कि एक शख्स इधर रहता है जिसका नाम नदीम खान है, जो अपना नाम कभी बाबा खान रखता है, कभी चांदी रखता है, कभी सोना रखता है, क्या क्या रखता है, और कुछ भी हर मैटर में हर बिला वजह वो बोलता रहता है। किसी की भी बातों को वो जवाब देने के लिए खड़े हो जाता है। उसको कौन ये राइट्स दिया है कि तू अल्मास में रह के इस तरह के, कि भाई हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन कौन से मुद्दे पे रखना चाहिए वो सोचता भी नहीं है। कभी कंपनियों को गाली देगा, कभी वो कौन है विष्णु करके उसको गाली देता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनका कारोबार विष्णु का अलग, कंपनी का अलग, तेरा क्या लेना देना है, तू क्यों बोलता है भाई। मैंने ये 1.5 साल पहले आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, 1.5 साल पहले मैंने कहा था, 1.5-2 साल पहले अल्मास के लोगों से कि भाई इसका कुछ इलाज करो, इसको यहाँ से हटाओ, नहीं तो इसके चक्कर में कभी फायरिंग हो जाएगी। और आज वो देखो बात हो गई। और अगर ये वापस ये इधर रहा और इसी तरह चलता रहा तो ये बहुत आगे चल के बच्चों को तकलीफ है। ये बच्चों के लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे लिखने पढ़ने कारोबार काम धंधे वाले हैं, उनके बीच में फायरिंग की बात चल रही है आजकल। ये बहुत खुशी की बात नहीं, निहायत ही अफसोस की बात है। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी करेगा, अच्छे से करेगा। जिस लड़के ने फायरिंग की है उसको अच्छे से सजा मिलेगी, हमको पूरी उम्मीद है पुलिस से। लेकिन इस शख्स का पुलिस को अरेंजमेंट करना चाहिए। ये कुछ भी बातों को बोल बोल के लोगों को भड़का के, जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे, वो मैं सुना वो दिल्ली से आया है, दिल्ली से क्यों आया इधर, और इसके घर पे फायरिंग क्यों कर दिया। तो ये सब बड़े अफसोस की बात है। और प्रशासन से मैंने मांगनी की है, यहाँ हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब है, उनसे मांगनी करता हूँ, हमारे आमदार साहब से मांगनी करता हूँ, हमारे सीपी साहब से मांगनी करता हूँ, कमिश्नर है जो थाना के पुलिस कमिश्नर, कि इसका कुछ इलाज करे, इसके जितनी आईडी है इसको बैंड करे। ये इस तरीके की फालतू बातें करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और इसको रोकने के लिए प्रशासन को कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और हम मेरी तो यही दरख्वास्त है। अभी मैंने सुना कि वो किसी ने बताया कि वो अल्मास छोड़ के जाने तैयार है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं 2 का शुक्राना पढ़ूंगा, 5 फकीरों को खाना खिलाऊंगा कि वो अल्मास छोड़ दे, जल्द से जल्द छोड़ दे। हमारे से कुछ सहायता चाहिए, 2-5 हजार की गाड़ी भाड़े की हम देने तैयार है। हमारा कंधा भी इस्तेमाल कर सकता है वो, हम अपने कंधे से उसका सामान उठा के ले आके छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ अल्मास छोड़ दे वो। क्योंकि इससे पहले कभी अल्मास कॉलोनी में इस तरीके की वारदात नहीं हुई। यहाँ इतनी गंदी, बहुत डर का माहौल है, इतना डर का माहौल है कि मैं तो बोलता हूँ प्रशासन को कि यहाँ पे पुलिस चौकी बना दे, अल्मास में ही बीट डाल दे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी रखे। इसके चक्कर में कभी भी कुछ भी हो जाएगा। और हमारे यंग बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, आते जाते हैं, कभी खुदा न खास्ता उनको गोली लग जाती, किसी को बच्चे को लग जाती, जान चली जाती। ये बहुत अफसोस की बात है। और इस सब का इलाज जल्द से जल्द करे पुलिस प्रशासन। मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है, मेरा वो कुछ सगा नहीं है, लेकिन जो गलत करता है उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है। वो गंदगी नहीं फैलाता, यहाँ तक कोई गोली मारने उसको आता नहीं। वो गंदगी फैला रहा है, इसलिए लोग गोली मारने यहाँ तक आ रहे। ना वो गंदगी करता, ना कोई यहाँ मतलब यहाँ पर पहुंचता। ये बहुत गंदी बात है। और इसके लिए प्रशासन को चाहिए इसके सख्त से कार्रवाई करे और पूरे अल्मास कॉलोनी को राहत की सांस मिलेगी। वो यहाँ से चले जाएगा जब ये एक शख्स की वजह से, वो एक ही शख्स की वजह से ये बुरा वक्त देख रहे हैं। इतनी फायरिंग किया उसने, कुछ बोलते कोई बोलता 40 फायरिंग किया, कोई बोलता 30 फायरिंग किया। जामा मस्जिद, आचार गली, सिलपाटा, कितनी गोली चला रहा है एक शख्स की वजह से, खाली एक शख्स। तो मैं चाहूंगा कि वो शख्स को निकाले यहाँ से और गंदगी को दूर करे, अल्मास वालों को राहत की सांस मिलेगी।